हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अब मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगी। एक युवराज गोइंका नाम का लड़का है जो मुझे स्टॉक कर रहा है, जिसने मेरे घरों में कैमराज लगा रखा है। मैं अभी नए घर में शिफ्ट हुई हूँ और हर जगह जहाँ मैं गई हूँ, अभी तक मैं एयरबीएनबी में थी 5 महीने से। ये लड़का मेरे को मेंटली हैरेस कर रहा है, मेरे घरों में घुसवा के पीछे से चीज़ें यहाँ वहाँ करवाता है। आज भी मैंने अपने घर में जो लॉक लगवाया था, नंबर लॉक, क्योंकि मेरा फ़ोन भी हैक किया गया है गाइस। तो क्या होता है कि मैं जो भी कोड डालती हूँ वो कोड उसको पता चल जाता है, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा डिजिटल नंबर लॉक ऊपर लगवाया था और मैं वो साथ में वो लॉक के वो भी लगवा के गई थी। तो अब मैं देख रही हूँ गाइज कि मैं घर आई, मैं यूजुअली बालकनी का दरवाजा बंद करके जाती हूँ गाइज, हमेशा। अभी मैं आई तो मेरा खुला था, अभी तक मुझे लग रहा था एक्सेस नहीं है। तो अब मैं गाइज रोज डॉक्यूमेंट करूंगी मेरे साथ जो हो रहा है रोज, क्योंकि गाइज ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। क्या होता है ना, लोग डरते हैं कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है किसी के साथ, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, और ऐसे बोल बोल के ना सामने वाला क्या करता है, बातें नहीं रखता है, और इन लोग ना सब कुछ करके निकल जाते हैं। तो गाइज अब ऐसा नहीं होगा मेरी लाइफ में। मैं रोज, आज मेरा डे 1 ऑफ गेटिंग स्टॉक्ड है। मैं ऐसे कर करके रोज यूट्यूब वीडियो डालूंगी, मेरे घर में जो जो हो रहा है मैं डालूंगी, जो जो हो रहा है मैं डालूंगी। क्योंकि गाइज ऐसे लोग नहीं निकल सकते। कोई आपको अकेला कर दे और सोचे कि हम इसको मेंटली हैरेस करें, तो मैं शांति से तो नहीं बैठूंगी गाइज। और किसी को भी नहीं बैठना चाहिए, किसी को भी नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं गाइज, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि ऐसे कैसे कोई आपके घर में घुस सकता है। पैसे देके सब कुछ होता है गाइज, सब कुछ होता है। पैसे देके सब कुछ होता है। और जब मैं यहाँ पे बुलाती हूँ लोकल अथॉरिटीज को, तो उन लोग आते हैं और उन लोग बोलते हैं कि, उन लोग बोलते हैं हम सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे। और फिर उन लोग बोलते हो, अभी मेरे को 5 महीना हो गया है, मैं नई जगह पे रह रही हूँ, ठीक है, इंडिया में नहीं हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी। और मैंने बुलाया है अथॉरिटीज को कि पीछे से मेरे घर में चोरी हुई है। उन लोग आए, उन लोग बोले कि हम कैमरा देख लिए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है गाइज। तो ये सिचुएशन है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो मैं अब फाइनली अपने घर में शिफ्ट हुई। मैंने कहा कि एयरबीएनबी में इससे पहले मैं थी, तो एयरबीएनबी में मुझे लगता था कि कोड जोड शेयर होते, हर जगह कैमरा होते। मेरे सारे न्यूड वीडियोस है गाइस, 2 साल से इस लड़के के पास न्यूड वीडियोस है। मैं बोलती रही लोगों को, बोलती रही, कोई मेरी हेल्प करने नहीं आया। एंड विच इज फाइन, विच इज फाइन, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। बट मैं सहन नहीं करूंगी कुछ। मैं मतलब अभी मैं किसी भी स्ट्रेंजर के पास जाऊंगी ना गाइज, मेरे को पीछे से फॉलो कराया जाता है। और आप लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ये तो मुझे भी नहीं पता। लड़के का नाम मैं बोल रही हूँ, युवराज गोइंका है। जाओ उससे पूछो कि इतना इस लड़की को क्यों तंग कर रहे हो। मैं बस एक बार इस लड़के से कुछ टाइम के लिए मिली थी, इसने मेरे साथ फ्लिंग करना चाहा था, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके बाद से ये मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, और टॉर्चर कर रहे हैं तो इसको लग रहा है कि मैं निकल जाऊंगा ये सब चीजें करके। तो सोशल मीडिया के टाइम पे तो ये सब नहीं चलता है गाइस, नहीं चलता है ऐसे। तो मैं यही कह रही हूँ गाइस कि मेरे घरों में कैमरा है, मैंने अभी तक वाईफाई नहीं लगवाया है, फिर भी कहीं से पता नहीं स्पाई कैमरास लगे हुए हैं मेरे घर में। पहले भी लगे हुए थे और अभी भी लगे हैं। मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए गाइस मैंने सोचा तो चलो एयरबीएनबी है, वहां पे हमेशा कोड्स देते हैं, तो मैंने अपने घर में एक नंबर लॉक लगवाया। सोचो वो होता है ना स्मार्ट लॉक, उसके अलावा एक छोटा सा डिजिटल नंबर लॉक लगाया। मैं फोटो पे आपको दिखा देती हूँ। और मुझे कल तक लगा था कि अब तो नंबर लॉक तो आप नहीं डिकोड कर सकते, तो नहीं एंट्री होगी इसकी मेरे घर में। लेकिन मैं यूजुअली बालकनी का दरवाजा बंद करके जाती हूँ गाइस, कि मुझे ऐसा डर रहता है कि बालकनी से ना किसी को चढ़ा दिया जाए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है। और मैं अभी आई तो मैंने देखा कि मेरा बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है। तो ये तरीका होता है इस लड़के का आपको मेंटली टॉर्चर करने का, समझ गए आप। और क्यों किया जा रहा है ना गाइस, कि अब ये कुछ कर नहीं पा रहा है मेरे को हार्म, तो ये चाहता है कि तुमको ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे घर पे भी घुसा हूं, कैमरा भी है, तुम्हारी खुद की कोई जिंदगी नहीं है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, अपने आप को मार डालो। तो ये एम है इस लड़के का गाइज। बट मैं वो लड़की नहीं हूँ, मैं वो एनर्जी पॉजिटिव वे में चैनलाइज करूंगी। मैं रोज, जैसे मुझे स्टॉक किया गया, अभी एक पूरा यूट्यूब सीरीज बनेगा, और मैं केयर भी नहीं करूंगी कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मेकअप कर पा रही नहीं कर पा रही। क्योंकि क्या होता है ना गाइज, आपको ना मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है ना, ब्लैक मैजिक किया जाता है। और मैंने इसके बारे में गाइस इंस्टाग्राम में 5 वीडियोस बनाए हैं। एक को 28 मिलियन व्यूज मिला, एक को 21 मिलियन व्यूज मिला है, एक को 8 मिलियन व्यूज मिला है। तो मतलब अब तो
ये बातें आएंगी गाइज, आएंगी। तुमको मेरे घर में कैमरा लगाना है, लगाओ। न्यूड वीडियोस 2 साल से मेरे जा रहे हैं, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा चिट्ठा सामने आने दो लोगों को। जब भी लोग आज के टाइम पे ना गाइज, आप युवराज गोयनका, वेलस्पन ग्रुप, स्पेसेस, जीडी गोयनका स्कूल्स, ये सब इसका है। तो इसको लगता है मैं किसी भी लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसा नहीं होता है, नहीं होता है। अगर आज मेरी किस्मत में ये लिखा है या ये मेरे साथ किया जा रहा है कि कैमरास लगा रहे हो गाइस, मैं इतना ढूंढती हूँ ना, मेरे से नहीं पता लगता है मुझे, तो मैं तो यूट्यूब में अब डालूंगी, चिट्ठा डालूंगी मैं, और मैं बोलूंगी आके देखो कि ये लड़का क्या कर रहा है। देखिए गाइस, गलत करने वाले को शर्म आनी चाहिए, जिसके साथ गलत हो रहा है उसको नहीं आनी चाहिए शर्म। तो अभी तक मैं सोच रही थी कि मेरा घर है, अब मैं स्मार्ट लॉक लगा चुकी हूँ। जो लॉक लगाने वाले आते हैं उन लोगों को मैं बोलती हूँ आप अपने फोन पे वो कर लो, ऐप। तो मुझे लगता है कि चलो भाई एटलीस्ट मेरा कोड मेरे पास रहेगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, सब सेट किए हुए होते हैं गाइस, समझ गए आप। तो अब से गाइस मैं रोज वीडियो बनाऊंगी, रोज। मेरा सामान यहाँ से वहां भी हिला है तो मैं डालूंगी। क्यों डालूंगी पता है गाइस? क्योंकि इन लोग टॉर्चर करते हैं, तो आप लोग के साथ भी कभी हो सकता है। अगर आपकी कोई फ्रेंड आपको ये बात बोल रही है ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उस पर विश्वास करना गाइस। ऐसे पागल लोग होते हैं, करते हैं। मैं तो गाइस कहने को सेफेस्ट कंट्री में हूँ। मेरी चोरी हुई है, मेरे घर पे 50 लाख की इसने चोरी की, क्योंकि मेरे लॉकर्स, मैंने एक लॉकर खरीदा था, तो जो पार्सल वाला आता है उसकी चाबी इसने कॉपी करके रख ली थी पहले से। हर जगह सेटिंग गाइस, हर जगह। मैं इंडिया छोड़ी यही सब चीजों के कारण, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात है कि मेरे पेरेंट्स इसके साथ इन्वॉल्व है। तो इन लोगों का पता है गाइस स्ट्रेटेजी क्या था, कि अगर ये हर जगह ऐसा बोलेगे ना पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, ये लड़का इतना कर रहा है, तो कोई इस पे कैसे विश्वास करेगा, सब इसको पागल समझेंगे, ठीक है। ऐसा सोचा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। आप सच्चे हो तो आप अपनी बात रखो, आप अपनी बात रखो, आपकी बात आगे आएगी तो इन लोगों को शर्म आएगी, शर्म आएगी। आज इसका नाम पहले बड़ा चौड़ा होकर लोगों को, लड़कियों को और सबको बोलता था, अरे मैं तो युवराज गोयनका हूँ, जीडी गोयनका स्कूल्स मेरे हैं। आज उसका नाम आप गूगल करके देखो, आपको सारे मेरे हैरेसमेंट के वीडियोस दिखेंगे। तो बस गाइस, अब से रोज जो जो मेरे साथ हो रहा है ना, रोज मैं एक तो गाइस वो नहीं करूंगी। अभी मैं फिर अपना लॉक का नंबर चेंज करूंगी, मैं नहीं हार मानने वाली हूँ गाइस, ठीक है। और मैं रोज आपको डालूंगी। अगर आप लोग के पास कोई सजेशन है कि मैं कैसे अपने आप को सेव कर सकती हूँ, तो डालो मेरे कॉमेंट में। लेकिन कुछ भी हो गाइस, ये एनर्जी अब सामने आएगी। ये एनर्जी वैसे नहीं रहेगी कि छुप के मैं झेलूं। आप सोचो गाइस, मैं अपने घर में घुस रही हूँ, आपके घर में आप कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर रहा है। आपको, ये लड़का मेरे से कनेक्टेड नहीं है, ना मेरा बॉयफ्रेंड है, ना मेरा कुछ है। ये रोज मुझे न्यूड देखता है, मेरे घरों में कैमरास लगवाता है, समझ गए गाइस। और जब मैं स्टेप उठाने की कोशिश करती हूँ ना, जैसे अभी मैंने नंबर लॉक लगाया, आज मैं पूरा कैमरा ढूंढ रही थी, तो ऐसे करके करते हैं कि बैल्कनी का दरवाजा खुला, कि मेंटली लड़की के दिमाग में रहा, अरे मैं तो कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, ये लड़का मतलब मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, मेरे भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे भगवान ने साथ दिया है। तो मैं रोज इस लड़के की पोल खोलूंगी और हर जगह टैग करूंगी इसका नाम, इसकी कंपनी का नाम, जिसमें जब भी कोई लोग ये चीज, इसका नाम डाले, इसकी कंपनी का नाम डाले, तो मेरे वीडियोस आए गाइस, मेरे वीडियोस। अगर मुझे हैरेस किया जा रहा है तो ऐसे लोगों को भी हैरेस करना चाहिए। ऐसे लोग निकल नहीं सकते ये सब करके गाइस, समझ गए। तो आप लोग भी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब से रोज वीडियो बनेगा। आज सुबह से मेरे साथ क्या हुआ है गाइस, हैरेसमेंट के केस में, ठीक है। कल मैं एक बैंक में गई गाइस पैसे डालने, अभी वॉर चल रहा है, पैसे डालने मैं बैंक पे गई कि मेरे अकाउंट में अभी कम पैसे थे, जो लोकल यहाँ का अकाउंट है, इंडिया के अकाउंट में, तो वहां से मैंने विड्रॉ किया और यहाँ के अकाउंट में मैंने पैसे डलवाए। इमीडिएटली हो जाता है गाइस बैंक में, इमीडिएटली। मैं वहां से निकली, उनको पैसे दे दिए गए, जो एक्सचेंज है यहाँ पे, जो एक्सचेंज की कंपनी है, उनको पैसे दे दिए गए कि इसका काम मत करना। तो जब मैं आज गई, क्योंकि मेरे बैंक में गाइस हार्डली थोड़े ही पैसे थे, तो मैं हर चीज, अब खाना भी अभी मैं बाहर से ही ऑर्डर कर रही हूँ गाइस, क्योंकि नौकर, मुझे सर्वेंट्स हेल्प रखने ही नहीं दिया जाता है। मैं सर्वेंट्स और हेल्प रखूंगी तो उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि इसको ना ब्लैक मैजिक का खाना खिलाओ, ठीक है। तो वैसे करके इसलिए मैं रख ही नहीं रही हूँ। मेरे पास एक छोटा सा डॉग है गाइस, मैं उस डॉग को भी ग्रूमिंग के लिए नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि ग्रूमिंग के लिए छोड़ोगे ना गाइस, तो उस पैसे दिए जाते कि इसको हार्म करो, इसको पीटो।
जब मैं इंडिया में थी तो मेरे सर्वेंट्स को पैसे दिए जाते थे कि जहर दो इसके डॉग को, वो खाता ही नहीं था खाना जब मैं उसको छोड़ती थी, और जैसे मैं आती थी घर में तो फट 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 खाता था। तो मुझे बाद में पता लगा क्योंकि कुछ कुछ मिलाया जा रहा है खाने में उसको और डॉग्स तो सेंसिटिव होते हैं गाइस, उनको तो पता लग जाता है। तो ये रहता है कि अगर मैं जैसे हूँ ठीक है, तो उसको पता है कि अगर मुझे कुछ होगा तो ये बचाएगी, बट सर्वेंट्स तो केयर ही नहीं करेंगे। तो तब मुझे पता लगा कि मेरे खाने में भी कुछ मिलाया जा रहा है गाइस। तो इसीलिए गाइस मैं ये बात रख रही हूँ आपके सामने कि आज मैं वो बैंक में गई और वो बैंक में पैसे डाले 1 मिनट में हो जाता है न, 24 घंटे हो गए थे, आज गई तो कह रहे कि नहीं नहीं वो टेक्निकल इशू है बैंक में। इसका पोल खोलने लगी इंस्टाग्राम में, इसके और मेरे पेरेंट्स के, क्योंकि उन लोग सब मिलके ये सब काम कर रहे हैं गाइस। तो जब मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम में पोल खोलने लगी, स्टोरी में जाके मैं इनकी ना कुछ बातें बता रही थी, तो फट से इमीडिएटली ट्रांजैक्शन हो गया। तो तब ये लड़का एकदम से काम करता है दिखाने के लिए कि कि तुम्हारा मतलब कंफ्यूज रखना चाहते गाइस, ठीक है, कि एकदम से तुम्हारा काम करा दिया कि एकदम ये शांत हो जाए, ये हमारे पोल ना खोले। आप समझ गए ना? तो ऐसे करते गाइस मेंटली। और मैं इसीलिए आप लोग को आराम से रोज बताऊंगी मेरे साथ क्या हो रहा है, रोज, जिसमें आप लोग को समझ में आएगा। क्या होता है ना गाइस, एकदम से अचानक से बताऊं ना तो लोग सोचते पागल है क्या, ऐसे थोड़ा ना किसी के साथ हो सकता है। लेकिन मेरी कहानी काफी हद तक काफी लोगों को मतलब सोशल मीडिया में डल चुकी है, तो आप लोग को पता होगा। तो आज जो हो रहा है गाइस, हर चीज आएगी अब। तो एक तो वो बैंक का था, अच्छा क्या हुआ गाइस, दूसरी बात, मैंने एक पार्सल वाला बंदे से पार्सल मंगाया, ठीक है। कल वो पार्सल वाला बंदा बदतमीजी कर रहा था, उनको पैसे दिए जाते कि इससे ना रूडली बातें करो, कि ऐसे में क्या होता है। देखो गाइस, आप मेंटली सोचो, ठीक है, कोई अगर आपका एक नॉर्मल डिलीवरी पर्सन आ रहा है और आपसे रूडली बात कर रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस में आपके अफेक्ट करेगा, आपको धक्का लगेगा कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो ये चीज होगी आपके साथ। तो उसमें क्या होता है ना, इंसान का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि उसको बोला जाता है कि इससे रूडली बिहेव करो। तो कल उसी बंदे ने रूडली बिहेव किया, तो मैंने उसको ना कम रेटिंग दे दी, ठीक है। आज क्या हुआ, वही बंदा आया डिलीवर करने, मेरा सामान था 80 समझो रुपए का, मैंने उसको 100 दिया, जो यहाँ का करेंसी है। तो वो बंदा मुझसे पता है क्या कहता है कि मैं 21 ना सिक्योरिटी वाले को देके चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अभी मैं आई, अभी पूछी तो बोला नहीं उसने नहीं दिया है। तो गाइज ऐसे करके टॉर्चर किया जाता है कि आप ना यही सब प्रॉब्लम्स में फंसे रहो और आप आगे ना बढ़ो। गाइज मैं डॉक्टर हूँ, मैं ज्वेलरी का बिजनेस करती हूँ, मेरी कंपनी जूल्स बाय प्रीति है। मैं अमिताभ बच्चन, सलमान खान सबके साथ काम कर चुकी हूँ। अब मेरी कंपनी जूल्स बाय प्रीति में जाओ, गूगल करो, आपको मेरी फोटो सबके साथ दिखेगी। और अब 2 साल से इस लड़के ने क्या किया है, मेरा फोन हैक कर लिया है। मैं किसी से भी काम की बात करने जाती हूँ तो उन लोगों को बोल दिया जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल बंदा है, कि इसके साथ काम मत करो। मेरे पेरेंट्स इसके साथ मिले हुए हैं। पेरेंट्स क्यों मिले हुए हैं इसके साथ, क्योंकि उनको अपने बिजनेस में फायदा दिख रहा है, ये ऑर्डर्स दिलवा रहा है उनको। तो उन लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ, उन लोग अलग से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मैंने अपने फादर को खुद बोला, मेरे घर में कैमराज है, मेरा बाथरूम तक में कैमरा है। मैंने वीडियो बनाया है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे माँ बाप मुझे बेच चुके हैं, तो भी कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। तो मैं समझ गई कि किस हद तक इन लोग मिले हुए। और आज तो गाइज हद हो गई, हद हो गई। क्या होता है ना गाइज, मैंने 5 महीने से एयरबीएनबी में रुकी थी। यहाँ पे भी ना गाइज जो नंबर लॉक्स है, जो हर चीज है, अभी भी मैं अपना नंबर लॉक तो चेंज करूंगी गाइज, ठीक है। जो छोटा सा नंबर लॉक है ना, वो मैं चेंज करूंगी, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। और रोज मैं आके डालूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। तो आज आप देखो, बैंक में टॉर्चर किया गया कि नहीं काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, वैसे परेशान करो। जो डिलीवरी वाला बंदा आया था उसके थ्रू टॉर्चर करो, ठीक है। उसके बाद मुझे काम नहीं करने दिया जाता है गाइस, ठीक है, कि मेरा खुद का डायमंड का बिजनेस है, यहाँ पे मैं खोलना चाहती हूँ। तो मैं किसी के पास भी जाऊंगी ना कि मुझे शॉप खोलना है, तो मैं कॉल करूंगी ना गाइस, तो वो बंदा क्या करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो काम, और मेरे फॉलोअर्स इतने हैं गाइस, मेरे इंस्टाग्राम में 3,51,000 फॉलोअर्स है। अब भी मुझे कोलैबोरेशन मिल जाएगा, लेकिन मैं कॉल करूंगी, पिन करूंगी, तो उन लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। तो आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है कि आप डिपेंडेंट रहो। कभी पैसे के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रही हो। पैसा मतलब मेरे को कमाना आता है, लेकिन क्या होता है ना, आपको ऐसा घेरा जाता है ना कि आप पैसा ना कमा पाओ। समझ गया? कि आपकी जिंदगी, आपको लगे कि आप एक केज्ड बर्ड की तरह हो। हाँ, कि तुमको हम रखे और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना बचे कि तुम सिर्फ सुसाइड कमिट कर लो, सिर्फ सुसाइड करो। और गाइज ये मेरे साथ नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
आज मैंने डिसाइड किया है गाइस कि मेरे इस घर में जो जो मेरे साथ होएगा वो सोशल मीडिया में आएगा, वो सामने आएगा लोगों के, फिर लोग डिसाइड करें ना। देखो गाइस, मैंने इंस्टाग्राम में डाला, मेरे को इतना सपोर्ट मिला क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और अब ना लोग सोशल मीडिया के कारण इतने स्मार्ट है ना गाइस कि राइट और रॉन्ग उनको सब समझ में आता है, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ गाइस क्या हुआ। मेड्स जो मेरा काम करने आती है ना लड़कियां, उन लोगों को बोला जाता है कि इससे बोलो अरे तुम तो मोटी हो गई हो, यू नो हाउ गर्ल्स आती तो आप बात करते हो, मेड्स होती है, हेल्प होती है, तो आप बोलते हो कि अच्छा आप कहाँ के हो, कहाँ के हो। और हर लड़की को गाइस बोला जाता है इससे पूछना कि क्या ये शादीशुदा है। हर लड़की से बोला जाता है इससे पूछो क्या ये शादीशुदा है। क्या होता है ना गाइस, साइकोलॉजिकली ना आपको अकेला दिखाने की कोशिश कि आप में कमी है। तो अच्छा मेरे साथ क्या है ना गाइस कि मेरे को फायदा हो गया इसका। मेरे से ना हर बार बोला जाता था लड़कियों को पूछना, मैं रोज ना एक ऐप से बुक करती हूँ तो नई नई लड़कियां आती थी। तो मैंने बोला कि हाँ मैं हूँ सिंगल, लेकिन मैं अभी तक शादी करना भी नहीं चाहती थी, अब मैं शादी करना चाहती हूँ। पता है गाइस, ये जवाब दे दे के ना मैंने रियलाइज किया कि हाँ मैं अभी तक सिंगल रहना चाहती थी। मैंने खुद रियलाइज किया कि अब मैं रेडी हूँ कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए। पर गाइस आप सोचो साइकोलॉजिकली कैसे गेम खेल रहे हैं कि आपको महसूस हो आप में कुछ कमी है, आप में कुछ कमी है। अच्छा ठीक है, तो मैं यही कह रही हूँ गाइस कि अब सारी बातें सामने आएगी क्योंकि लोगों को झेलना, मैं क्यों झेलूं, मैं क्यों झेलूं। मेरे पे गाइस ब्लैक मैजिक किया गया। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, पता है गाइस, पहले ना मैं आप लोगों को एक फनी बात बताती हूँ। पहले जब मैं ये सब बातें रखती थी ना, अपने पेरेंट्स की भी बातें रखती थी कि उन लोग भी मेरे साथ क्या गलत कर रहे हैं, तो क्या होता था ना गाइस कि कोई रिएक्ट नहीं करते थे, ठीक है। बाद में मैं एक बात बोलना शुरू कर दी सबको, जब मैं रखती थी अपने जो भी मेरी बातें सुन रहा है। आजकल सबके पास पंडित होते हैं, सबके पास टैरो कार्ड रीडर होते हैं, सबके पास हीलर्स होते हैं। मैंने कहा जो मैं बोल रही हूँ आप लोग उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। और आजकल लोग फेस देख के बता देते हैं, पंडित लोग, एस्ट्रोलॉजर्स, तो एक प्रश्न चार्ट होता है, वो प्रश्न चार्ट देख के बता देते हैं कि इंसान सच बोल रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा आप जाओ, आप उनसे ये पूछो कि ये लड़की सच बोल रही है या नहीं बोल रही है, तो आपको पता लग जाएगा। तब से ना गाइस मेरे पेरेंट्स की भी रिएक्शंस चेंज हो गए, ठीक है, क्योंकि अब समझ में आ गया कि लोग तो जाके पूछेंगे और सच्चाई निकलेगी बाहर। पहले इन लोगों की स्ट्रैटेजी क्या थी ना गाइस कि अगर ये बात रखेगी तो कोई कैसे विश्वास करेगा कि पेरेंट्स भी गलत है, एक लड़का ऐसा कर रहा है तो ये लड़की पागल है, ठीक है, ऐसा इन लोग करार करना चाहते थे मेरे साथ। लेकिन जब मैंने ये बात, अच्छा मेरे को भी लगता था गाइस कि मैं इतना ओपनली सोशल मीडिया में बोल रही हूँ, इन लोग रिएक्ट कैसे नहीं कर रहे, रिएक्ट कैसे नहीं कर रहे। तो क्या हुआ गाइस, फिर मैंने रियलाइज किया कि इन लोगों की ये स्ट्रैटेजी है कि जब रिश्तेदार लोग पूछेंगे कि यार क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, ये ऐसा बोल रही, तो उन लोग बोल सकते हैं कि ये पागल है, कुछ भी बोल रही। लेकिन जहां मैंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, मैंने ये बोलना शुरू किया ना गाइस कि आप लोग पता करो, आप लोग पता करो, तब से ना इन लोग डरने लगे क्योंकि अब सच्चाई पता लग जाएगी। तो गाइस आज मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। रोज अब आएगा, जैसे आज डे 1 है तो अब मेरा ये रहेगा डे 1 ऑफ गेटिंग स्टॉक बाय युवराज गोइंका। मैं नाम भी लिखूंगी इस बंदे का, जिसमें जब भी आप यूट्यूब में भी कोई इसका नाम टाइप करे तो यही वीडियोस आएंगे। तो गाइज ये स्टेटस है, अभी मैं बाहर जाने वाली हूँ, अपना नंबर लॉक चेंज करने वाली हूँ। अगर फिर से हो सकता है कि वो जो नंबर मैंने डाला था वो इसने क्रैक कर लिया होगा, अगर फिर से कल या परसों मेरे घर में एंट्री होगी तो फिर सोशल मीडिया में सारी बातें आएगी। तो ये चीज है गाइज। और बाकी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करिए, बताइए कि गर्ल्स के साथ ऐसा होता है, इवन बॉयज के साथ होता होगा गाइज। ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, नार्सिसिस्ट लोग ऐसा करते हैं जिसमें सामने वाला डर के रहे, उसको फियर में लगे, उसको अपने घर में भी बेचैनी फील हो, उसको लगे कि मेरी लाइफ ऐसी है और ऐसा कुछ नहीं है गाइज। इन लोगों को इनकी औकात दिखाना जरूरी है कि तुम लोग गलत कर रहे हो तो तुम फंसो और तुम अपने आप के बारे में सोचो, सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल जो होएगा मेरे साथ, कल जो अभी मैं वो बंदा डिलीवरी पर्सन को कॉल करने वाली हूँ कि भाई मेरे पैसे कहाँ हैं, दे के क्यों नहीं गए। तो अच्छा यही चीज है गाइस कि आपको ऐसे ऐसे चीजों में फंसा के रखना चाहते। एक तो आपको ना ऐसा दिखाएंगे कि देखो इस लेवल के लोग भी आपको कुछ कंसिडर नहीं करते, माइंड गेम्स। बट गाइस क्या बात है ना कि ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी बहुत अच्छी है, ऐसे लोग सफर करेंगे
और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना ज़रूरी है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको रोज़ वीडियोस मिलेंगे, रोज़ मैं डालूंगी इन लोगों के बारे में क्या क्या हो रहा है। एंड प्लीज़ स्टे सेफ आप जहाँ पे भी हो, एंड थैंक यू।